कभी कभी इंसान का दिमाग ऐसी उलझनों में फंस जाता है कि एक छोटी सी बात भी बड़ी घटना में बदल जाती है। ऐसी ही एक घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामने आई, जिसने एक मामूली सी बात को ऐसी त्रासदी में बदल दिया कि एक परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो गया और एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई। दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में हस्तसाल रोड पर एक जेजे कॉलोनी है। ये इलाका संकरी गलियों और छोटे छोटे मकानों वाला है, जहां लोग कई वर्षों से रहते आ रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के बीच बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध तो नहीं थे, लेकिन किसी तरह की खुली दुश्मनी भी नहीं थी। 4 मार्च 2026 की शाम थी। पूरे इलाके में होली का माहौल था। लोग दिन भर रंग खेलने के बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहन चुके थे और शाम को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए इधर उधर जा रहे थे। उसी कॉलोनी के एक मकान की दूसरी मंजिल पर करीब 7 साल की एक बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गुब्बारा था। होली के दिन बच्चों की शरारतें आम बात होती हैं। वो बच्ची नीचे खड़े अपने ताऊजी को देख रही थी और उसके मन में खुराफाती ख्याल आया कि क्यों ना ताऊजी पर एक गुब्बारा फेंका जाए। शायद ताऊजी उसे डांटेंगे, लेकिन वो तुरंत कह देगी, बुरा न मानो, होली है। इसी सोच के साथ उसने गुब्बारे को निशाना बनाकर नीचे फेंका। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों का निशाना सही नहीं लगता। गुब्बारा ताऊजी को लगने के बजाय दूसरी मंजिल से नीचे गिरते हुए दिशा बदल बैठा और सीधे सड़क पर जाकर फूट गया। जैसे ही गुब्बारा फूटा, उसके अंदर का पानी चारों तरफ बिखर गया। उसी समय वहां से सायरा नाम की एक महिला गुजर रही थी, जो अपने रिश्तेदारों के घर जा रही थी। गुब्बारे से निकली पानी की कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर पड़ गईं। जैसे ही पानी की छींटें उस पर गिरीं, उसने तुरंत ऊपर देखा और फिर उस बच्ची को देखा जो दूसरी मंजिल से झांक रही थी। बस उसी क्षण सायरा के अंदर गुस्सा भर गया। उसने गुस्से में कहा कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन तुम लोगों की हरकतें खत्म नहीं हो रही हैं। कब तक ये सब चलता रहेगा? बच्ची के ताऊजी वहीं पास में खड़े थे। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि गलती हो गई है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी, बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन सायरा का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो लगातार बुरा भला कहती रही। तभी बच्ची के परिवार का एक और सदस्य वहां आ गया। उसने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि बच्ची है, शायद ध्यान नहीं रहा होगा, आप इसे जाने दीजिए। लेकिन सायरा जाते जाते एक बात कह गई जिसने पूरे मामले को बदल दिया। उसने कहा कि अब वो नमाज कैसे पढ़ेगी, क्योंकि उसके कपड़े नापाक हो गए हैं। ये कहकर वो अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। घर पहुंचने के बाद उसने वहां मौजूद महिलाओं सलमा और शरीफ को पूरी बात बताई। उसने कहा कि उसके ऊपर पानी का गुब्बारा फेंका गया है और उसके कपड़े खराब हो गए हैं। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकती। धीरे धीरे ये बात घर के बाकी सदस्यों तक भी पहुंच गई। अगर उस समय घर का कोई समझदार व्यक्ति ये कह देता कि कोई बात नहीं, कपड़े बदल लो और नमाज पढ़ लो, तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे सायरा गुस्से में बात करती गई, वैसे वैसे घर का माहौल भी गर्म होता चला गया। पुरानी छोटी छोटी बातें भी याद आने लगीं। धीरे धीरे पूरे परिवार में गुस्सा बढ़ता चला गया। रात के करीब 10:30 बजे तक घर के अंदर चर्चा और नाराजगी का माहौल बना रहा। आखिरकार मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार आमने सामने आ गए। संकरी गलियों में शोर गूंजने लगा। लोग समझ गए कि मामला बिगड़ सकता है। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते धक्का मुक्की होने लगी। बच्ची के परिवार वाले बार बार कहते रहे कि हम तो पहले ही माफी मांग चुके हैं और हम झगड़ा नहीं चाहते। आखिरकार उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली ताकि मामला शांत हो जाए। उन्हें लगा कि अब झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था और कुछ ही देर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो हमेशा के लिए कई जिंदगियों को बदल देगी। रात के करीब 11:30 बजे का समय था। गली में अभी भी तनाव का माहौल था। कुछ लोग बाहर खड़े थे और कुछ लोग अपने घरों के दरवाजों से झांककर हालात देख रहे थे। उसी समय एक युवक अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से उस गली में पहुंचा। उस युवक का नाम था तरुण कुमार। 26 साल का तरुण एक हंसमुख और मेहनती लड़का था। वो जिम जाता था और उसकी मजबूत कदकाठी थी। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौट रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर के सामने अभी कुछ देर पहले क्या विवाद हुआ है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि आसपास कुछ लोग खड़े हैं और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। उसने बस इतना पूछा कि क्या हुआ है और शोर क्यों हो रहा है। लेकिन कभी कभी इंसान गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। तरुण को नहीं पता था कि कुछ लोग पहले से ही गुस्से में थे और आसपास के कई घरों के लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे।
देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। अचानक माहौल हिंसक हो गया। कुछ लोगों के हाथ में क्रिकेट बैट था, किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा था और किसी के हाथ में लोहे की रॉड थी। कुछ ही सेकंड में सबका निशाना बन गया तरुण। उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला और भीड़ ने उसे घेर लिया। उसके ऊपर हमला शुरू हो गया। लाठियां चलने लगीं, डंडे बरसने लगे और लोहे की रॉड से वार होने लगे। तरुण चीख रहा था और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ के सामने वो अकेला पड़ गया था। उधर घर के अंदर बैठे उसके परिवार वालों तक उसकी चीखें पहुंचने लगीं। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा तो उन्हें पता चला कि दरवाजा बाहर से भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई थी, लेकिन किसी ने बाहर से भी दरवाजे को जाम कर दिया था। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो अंदर से दरवाजा पीटते रहे और मदद के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन जब तक दरवाजा खुल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच किसी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से तरुण के सीने पर दे मारा। तरुण जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। जब हमलावरों को लगा कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है तो वो धीरे धीरे वहां से भागने लगे और अपने घरों में छिप गए। उधर तरुण के परिवार वाले किसी तरह बाहर निकले और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की। किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तंग गलियों और कमजोर नेटवर्क की वजह से फोन ठीक से नहीं लग पा रहा था। आखिरकार पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 मार्च 2026 की सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक छोटी सी घटना, एक पानी का गुब्बारा और कुछ छींटे, और एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल होने लगा और जस्टिस फॉर तरुण नाम से हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतरने लगे और 6 मार्च को बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए। उन्होंने मांग की कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। गुस्साई भीड़ बाद में आरोपियों के घरों की तरफ भी बढ़ गई और वहां खड़ी एक कार में आग लगा दी गई। आग फैल गई और एक मोटरसाइकिल भी उसकी चपेट में आ गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस और आरएएफ की टीम को वहां तैनात कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। शुरुआत में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। बाद में और लोगों की गिरफ्तारी हुई और कुल मिलाकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन ने आरोपियों के मकान की भी जांच कराई और पाया कि मकान का कुछ हिस्सा अवैध रूप से बना हुआ है। इसके बाद बुलडोजर चलाया गया और 4 मंजिला मकान के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। लेकिन इन सब कार्यवाहियों के बावजूद एक सवाल बार बार उठता रहा कि क्या इससे तरुण वापस आ जाएगा। 9 मार्च 2026 को सायरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ सलमा और शरीफ नाम की 2 अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय सायरा हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उससे गलती हो गई है और उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया था, एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और कई लोग अब अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने वाले थे। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि एक सबक देना है। हमारा देश अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है और हमारी पहचान हमेशा से अनेकता में एकता रही है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को हम गुस्से और अहंकार का मुद्दा बना देंगे तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक माफी या एक समझदारी भरा फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है। तरुण वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इस घटना से सीख लें तो शायद भविष्य में किसी और तरुण की जिंदगी बचाई जा सके।